तंत्र की दृष्टि से कुछ चीज़ों का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। जैसे नटराज भगवान की मूर्ति, अक्सर घरों में नटराज भगवान की मूर्ति या पोस्टर नहीं मिलते। उसका एक मुख्य कारण है, वो शिव जी का क्रोध रूप है। तो उसे अगर आप घर में लगाओगे या उसकी तस्वीर या मूर्ति रखोगे तो घर का वातावरण भी हिंसक हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, झाड़ू को खड़ा रखने से या सबके सामने रखने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। देखिए, एनर्जी वेम्पायर को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये वो निराशावादी लोग होते हैं जो कहीं भी माहौल को ख़राब कर देते हैं। घर का मुख्य द्वार हमें साफ रखना है तो हमारी ऊर्जा है वो सकारात्मक रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, हमारी ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। एक तो जो हमारे घर और हमारे घर में रखी हुई वस्तुएं। कभी हमें ऐसा लगता है कि घर में जाते ही बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो रही है या मन बहुत अशांत है, बेचैनी हो रही है, तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा, जो हम कुछ लोगों से मिलते हैं उस समय हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा डाउन फील होती है, मन में कुछ बेचैनी, अंदर अलग तरीके का ख्यालात आ जाते हैं। तो ये होता क्या है इनका राज? तो आज हम जानेंगे कुछ एनर्जी वेम्पायर्स और एनर्जी रिटेन थिंग्स के बारे में कि कैसे हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और कैसे लोगों जो हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जीज को सक कर लेते हैं, कैसे उन्हें पहचाने और उनसे डील करें। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी से। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है एनर्जी वेम्पायर्स और कौन कौन सी चीज़ें हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल बढ़िया। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में सजावट की चीज़ें भी हमारी एनर्जी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर में नहीं रखनी चाहिए और उनका हमारी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, घर में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम सजावट के तौर पर लेके आते हैं, जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होती हैं, एक तंत्र की दृष्टि से भी और वास्तु की दृष्टि से भी। अच्छा। हाँ, जैसे कि मुरझाए हुए फूल। अक्सर घर में आपने देखा होगा, लोग वासन में मुरझाए हुए फूल लगा देते हैं जो कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, घर का वातावरण बिल्कुल नकारात्मक कर देते हैं। उन्हें जब भी आप देखोगे आपको एक तनाव महसूस होगा ही होगा, वो पूरे माहौल को नेगेटिव कर देगा। ऐसे ही टूटी हुई घड़ी, यदि दीवार पर घड़ी टूटी है या बंद है तो वो कहीं ना कहीं आपके बुरे समय का संकेत है, उसका भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। या मृत पशु पक्षियों की या जानवरों की तस्वीरें, जिसमें से कुछ होते हैं जैसे चमगादड़ या बाज हो गया या गिद्ध हो गई, ये कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। इसका फैमिली मेम्बर्स पे और फैमिली में भी पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। घर में तनाव का माहौल रहता है, आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सब कुछ बिखर सा जाता है। धीरे धीरे बीमारियां भी घर में डेरा डाल लेती हैं। अच्छा। इसलिए जब भी हम कोई भी सजावट का सामान खरीद रहे हैं जो कि किसी इन चीज़ों से संबंधित है तो हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो सर, घर में हम ऐसे ही ले आते हैं जैसे हम कहीं बाहर गए, हमें दिखने में तो वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऊर्जा भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे कि अभी आपने कहा मृत पशु पक्षी के हमारी तस्वीरें होती हैं, तो इनका क्या मतलब? हम तो एक यादगार तौर पे उन्हें रखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे हमारी ऊर्जा पर भी वो इफेक्ट करती हैं। देखिए, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं एक ऊर्जा से जुड़ी होती है, तो आप यदि किसी निर्जीव एक फ्रेम को भी लेके आए हो तो आप उसमें कहीं ना कहीं एक अंश अपना डाल रहे हो ऊर्जा के लिए। अच्छा। आपकी जो ऊर्जा है वो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर होगी। जैसे कोई फ्रेम आपको बहुत पसंद आया तो आपका भाव उससे जुड़ गया, आपकी ऊर्जा उससे कनेक्ट हुई। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा नेगेटिव है तो आपकी ऊर्जा को भी वो नेगेटिव बनाएगी ही बनाएगी, कहीं ना कहीं आपको अवसाद में ले जाएगी, तनावग्रस्त महसूस होगा। छोटी मोटी हल्की पूरी जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर में होने लग जाती हैं। अभी हमने इतनी सारी बातें करी इन सब के बारे में कि जैसे टू शो पीस हो गए, कोई फोटोज हो गई, कोई फ्रेम्स हो गए या कोई भी ऐसा सजावट का सामान। तो अगर तंत्र की दृष्टि से बात करें तो इनका क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी पे?
तंत्र की दृष्टि से कुछ चीज़ों का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है, जैसे नटराज भगवान की मूर्ति। अच्छा। आपने देखा होगा अक्सर घरों में नटराज भगवान की मूर्ति या पोस्टर नहीं मिलते। उसका एक मुख्य कारण है, वो शिव जी का क्रोध रूप है, संहारक रूप, जिसमें शिव बिल्कुल क्रोधित होकर नृत्य कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। तो उसे अगर आप घर में लगाओगे या उसकी तस्वीर या मूर्ति रखोगे, तो घर का वातावरण भी हिंसक हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है किसी भी समाधि स्थल की तस्वीर या पोस्टर रखना। जैसे हम ताजमहल को मान लेते हैं। अगर आप घर में ताजमहल का भी शो पीस रख रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी को बढ़ावा देगा ही देगा आपके घर में, क्योंकि है तो वो एक समाधि स्थल ही। बट सर, लोग जब आगरा घूमने जाते हैं, ताजमहल, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स जगह जाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं वो मृत लोगों के, जिसे कहते हैं ना, उनके प्यार का प्रतीक है, उनके मृत जीव का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, लेकिन वो वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ के शोपीस लेके आते हैं सजावट के लिए। वो अज्ञानतावश ले आते हैं, जी। क्योंकि उन्हें नहीं पता उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे क्या होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम से इम्पैक्ट नहीं देती, धीरे धीरे इम्पैक्ट देना शुरू करती हैं। और अक्सर जो वास्तुवादी लोग हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा। नॉर्मल इंसानों को पता ही नहीं चलता, वो तो सजावट का सामान समझ के लाए हैं। अब जैसे हम कह दें हिंसक पशु पक्षियों का घर में तस्वीर पोस्टर लगाना, उससे भी वातावरण खराब होता है। अच्छा। जैसे बाघ का शिकार करते हुए का पोस्टर लगा देना, या गिद्ध का शिकार करते हुए का फोटो पोस्टर लगा देना, वो घर में तनाव का माहौल बनाएगा ही बनाएगा, अशांति आएगी ही आएगी उससे। अच्छा, मतलब इनका प्रभाव एकदम से देखने को नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे धीरे। धीरे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो उससे इम्पैक्ट होते ही होते हैं। ओके। तो इन चीज़ों के जब हमें प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर, तो क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं? जैसे घर में रहने वाले सदस्यों के आपस में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। अच्छा। शरीर में एक अलग ही भारीपन हो जाता है, सुन्नपन हो जाता है। खासकर घर की जो स्त्रियां हैं, जो कमज़ोर वर्ग होता है, वो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता अच्छा। है ना। घर में शांति का माहौल हो जाता है, आपसी मतभेद होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर बहसें शुरू हो जाती हैं। वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के इम्पैक्ट होते हैं। ओके। तो सर, जब हम बात करते हैं भारीपन की, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बाहर तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो अलग तरीके की थकावट, सर दर्द ये महसूस होता है। तो क्या ये इन्हीं से कनेक्टेड ये है? इन्हीं से कनेक्टेड है कि आपने घर में जो शोपीस के आइटम रख रखे हैं, जो आपके घर के वातावरण को और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। जैसे ही आप उसके परिवेश से बाहर जाते हो, आप ठीक हो जाते हो। जैसे ही आप उस परिवेश में दोबारा दाखिल होते हो, वो फिर से असर करना शुरू कर देती है। ओके। अक्सर आपने देखा होगा, लोग तनाव महसूस करते हैं तो बाहर मंदिर में जाते हैं या पार्क में जाके बैठते हैं शांति के लिए, वहाँ वो अच्छा फील करते हैं। लेकिन वापस उस एरिया में या उस पर्टिकुलर एक जगह पर घर में आते ही उन्हें वापस से वो सारी चीज़ें हावी होना शुरू हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को रिलेट करती हैं। ओके। तो सर, घर में जैसे कोने होते हैं, या कह लीजिए कि गंदगी पड़ी हुई है, ऐसा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, स्टोर रूम भरा हुआ है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जाओं को खींच रहा है, हमारे ऊर्जा का एक बैरियर है? ऊर्जा को खींचना मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इससे ऊर्जा पर फर्क पड़ता है। आपका जो आभा मंडल होता है, जो ऑरा चक्र होता है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से डैमेज होता है। ओके। खासकर घर के कोने, या घर का देवस्थान जिसे हम पूजा स्थान कहते हैं, या घर का स्टोर, या फिर घर का टॉयलेट पार्ट, ये अगर गंदे हैं तो आपकी जो घर की जो कोणीय ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती ही होती है, और वो आपको अच्छे फल ना देके नकारात्मक परिणाम देती है। अच्छा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, हमारे जो घर बनते हैं, रूम बनते हैं, उनमें 4 कोने होते हैं। अगर आप उसके कोनों को फिल कर दोगे, वो भी गंदी चीज़ों से, गंदगी से, कहीं ना कहीं गंदगी हम ढेर लगा देते हैं। अक्सर देखा होगा, घरों के कोनों में झाड़ुओं को रख देते हैं लोग। झाड़ू हालांकि शुभता का प्रतीक है, लेकिन उसे खड़ा रख दिया कोनों में, वो कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देगा आपको। अच्छा। और ऐसा कहा भी जाता है, झाड़ू को खड़ा रखने से या सबके सामने रखने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए दीपावली वाले दिन हमारे हिंदुओं के यहाँ झाड़ू परचेजिंग होती है, झाड़ू खरीद के नया लाते हैं जी। और उसे छुपा के रखते हैं, वो भी लिटा के। लेकिन अक्सर आप झाड़ुओं को कोनों में खड़ा देखोगे, जिससे नेगेटिविटी आती है और धन का आवागमन रुक जाता है, और आपकी इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं ब्लॉक होते हैं उससे। अच्छा। ये उसका इम्पैक्ट है, ये कोई तंत्र नहीं है, लेकिन है परिणाम उसी का। अच्छा। इसलिए घर के जो कोने हैं उन्हें जितना हो सके आप क्लीन रखें। खासकर वॉशरूम या आपका जो स्टोर है,
स्टोर को यदि आप व्यवस्थित रख रहे हो तो ठीक है। अक्सर हमने देखा स्टोर भी हमारे बस कबाड़ा लिया फेंक दिया। लेकिन अगर आप उसमें से अननेसेसरी आइटम जो प्रयोग के लिए है ही नहीं, उसे आप निकाल के बाहर फेंकें, घर में उसे स्थान दें ही ना। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं हाँ ये काम आ जाएगा, 10 दिन बाद इसका दोबारा देखेंगे ये कहाँ काम आएगा, वो पटक दिया, फिर वो सालों हो जाते हैं पटके हुए, उस पर दोबारा नजर जाती ही नहीं है कि उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे घर के कोने हमें साफ रखने हैं, घर का मुख्य द्वार हमें साफ रखना है, वॉशरूम और स्टोर हमें साफ रखने हैं, तो हमारी ऊर्जा है वो सकारात्मक रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि स्टोर में सामान ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ऐसे काफ़ी घर होंगे और हमारे भारतीयों में तो वैसे ही हम भावनाओं से बहुत जुड़े रहते हैं। तो पुरानी चीज़ें, हमारे दादा परदादाओं की यूज़ की हुई चीज़ें हम यूजुअली संभाल के रखते हैं, ये हमारे पूर्वजों की सामान है। तो कहीं ना कहीं उनका भी हमारे ऊर्जाओं पर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। घर में तो ये भी कहा जाता है, गरुड़ पुराण के अनुसार भी ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि घर में मृत अपने पूर्वजों की तस्वीर भी आप नहीं रख सकते, वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करती हैं नेगेटिव। अच्छा। हमारे लिए हम उन्हें मान रहे हैं, पूज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी याद हम संजो के रख रहे हैं, या उनकी कोई भी वस्तु हम संग्रहित करके रख रहे हैं, उससे हमारा जुड़ाव है, तो वो ना तो उनकी गति को आगे बढ़ने देगा, ना हमारा अटैचमेंट उनसे खत्म होने देगा। अच्छा। और जब तक हमारा एक लगाव उनसे खत्म नहीं होगा, ना तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और ना वो कहीं जा सकते। वो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देती ही रहेगी वो चीज़। इसलिए मृतों की तस्वीर भी रखना हमारे यहाँ वर्जित है, और उनसे जुड़ी कोई भी सामग्री आप रखो तो उसे एक अलग से आप स्थान दें, जहाँ उसे आपने रख दिया सेफ, बस वो रखा है। वो भी आपको ये देखना पड़ेगा कोई ऐसी वस्तु ना हो जो आपको नुकसान पहुंचाए। अच्छा। जी। जैसे किसी की जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लें हमारे बुजुर्ग का किसी का कोई चश्मा है, वो आपके किसी यूज़ का नहीं है, आपको रखना उसे बेकार है। या हम कह सकते हैं चलने वाली छड़ी होती है, उसका आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आपको उसे रखना ही बेकार है। कोई आजकल हमने देखा है शोपीस बनवा लेते हैं, जिसमें चश्मा, पेन, फ्रेम, कपड़े, रुमाल सब लगा, वो सबसे बड़ा नकारात्मकता का कारण बन रहा है। उस घर में संपन्नता कभी आ ही नहीं रही अब, और वो जाते हैं फिर डॉक्टरों पे, साधुओं पे या तांत्रिकों पे कि हमारे घर की ये चीज़ खराब है, लेकिन डेरा आपने खुद बना रखा है। वो जीता जागता जो आप संग्रह बना रहे हो अपने पूर्वजों की यादों का, वो जीता जागता बीमारियों का और नेगेटिविटी का गढ़ है आपके घर में, जो कहीं ना कहीं अच्छा होने ही नहीं देगा। अच्छा। तो सर पूर्वज की बात अभी आपने फ्रेम बताया, तो हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उनकी भी ये चीज़ें संजो संजो के रखी जाती हैं, उनका पहला कपड़ा, उनकी पहली चीज़ें, हॉस्पिटल के टैग्स। तो क्या उनका भी हमारी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है? अगर वो बच्चा, अगर आप बच्चे की बात करें तो बच्चा अगर जीवित है तो उसका आपकी लाइफ में प्रभाव पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अभी वो सशरीर है, तो वो उसकी यादें हैं जो आप उसके बढ़ते क्रम को संजो रहे हो। जब वो बड़ा होगा, 10 साल का होगा, 20, आप उसे दिखाओगे तो कहीं ना कहीं उससे आपकी एक अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। जी। लेकिन जब वो नहीं रहेगा तब वो आपके लिए कष्टकारी होंगी वो चीज़ें, क्योंकि जब जब आप उसे देखोगे आपका मन रोएगा, आपको सारी चीज़ें रिपीट होंगी जो कभी थीं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा, फैमिली मेम्बर्स पर पड़ेगा, और घर का माहौल खराब होगा ही होगा। बिल्कुल, आपकी मानसिक जो हेल्थ है उस स्थिति पे है भी। वो खराब होगी ही होगी, उन चीज़ों को याद कर करके। ओके। तो हमें ऐसी चीज़ों को कैसे पहचानना चाहिए? कौन-सी चीज़ें हमारे लिए ख़राब हैं? हमें किन से नेगेटिव ऊर्जा मिल सकती है? देखिए बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि आज आपने परचेज की, अगले दिन से ही आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देंगी। अच्छा। जैसे कि बीच में चला था लाफिंग बुद्धा टाइप का कुछ, जी। चाइनीज मटेरियल आए थे बीच में, बहुत बाढ़ आ गई थी इन चीज़ों की, फेंगशुई सिक्के आए थे, ये आए थे। इन्होंने क्या किया था, कुछ समय तो ये पॉजिटिव एनर्जी देने लगे, उसके बाद इन्होंने नेगेटिव परिणाम देना शुरू कर दिया लोगों को। कुछ लोगों ने कार में व्हील चेन की तरह लटकाना शुरू कर दिया, कुछ अपने डैशबोर्ड पर लगाना शुरू कर दिया लाफिंग बुद्धा को। तो शुरू में तो उन्होंने अच्छे परिणाम दिए, बाद में उन्होंने नेगेटिव परिणाम देना शुरू कर दिए। अब होता क्या, आदमी ऑफिस से आ रहा है, अपने घर में जाके सो रहा है और उसे भारीपन महसूस हो रहा है, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। अक्सर कुछ लोगों का देखा गया है कि उन्हें यह भ्रम हो जाता था मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी का सायरन बज रहा है, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, जबकि बालकनी से देख रहा है, नीचे जाके देख रहा है तो वो नॉर्मल है।
और ये परिणाम होता था उस ऊर्जा की वजह से जो गाड़ी में आपने बैठा रखी है। अच्छा, तो उसका वो भी आपकी उस खतरनाक है। उसका आपके उस गाड़ी पे और आप पे दोनों पे प्रभाव रहता था। एक तरह से हम बोल सकते हैं कंट्रोल। ओके। आपकी जो एक मानसिक ऊर्जा है, मेंटल एनर्जी, वो उससे जुड़ी है कहीं न कहीं। आपने तो अच्छे के लिए लगाया, लेकिन उसका परिणाम बुरा हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये धीरे-धीरे होता है। जैसे कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं कुछ क्रिस्टल, हुँ। आप आने वाले 2 या 1 साल में देखेंगे इनके साइड इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएँगे और कुछ अच्छा। लोगों को मिल रहे हैं। अब आपने किसी अच्छी वेबसाइट से परचेज़ कर लिया पायराइट, आजकल चल रहा है। बिल्कुल सही। अब उन्होंने तो आपको पायराइट दिया, आप उसे पहन रहे हो या जो भी उन्होंने रूल बताया वो आप फ़ॉलो कर रहे हो। अगर आपको उससे लॉस हो रहा है, आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हो तो पता है क्या रीज़न दे रहे हैं? नहीं, नहीं आपने गलत पहना होगा, इसकी एनर्जी डाउन हो गई होगी, आप इसे पहन के वॉशरूम में गए होंगे, इसे नमक से चार्ज कर लीजिए, ये कर लीजिए। वो ऐसा नहीं है, उसका परिणाम सभी के लिए सकारात्मक नहीं है। जैसे एक रत्न होता है, स्टोन, बिल्कुल सही। एक नीलम सबके लिए लाभकारी नहीं होता। ऐसे ही ये सारे स्टोन जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है पहनने के लिए। बिल्कुल सही। इनका भी राशि नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन भेड़ चाल चल रही है मार्केट में, हर कोई पहन रहा है, बिल्कुल, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए लग्ज़री, बस। अगर लाइफ़स्टाइल। ऐसे ही रत्न पहनने से पैसा घर बैठे आ जाए ना, ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेट के ऑफिस बंद हो जाएँ। कोई ऑफिस जाए ना। तो सर अब हम बात करते हैं एनर्जी वैम्पायर्स की, कि अगर हम नॉर्मल शब्दों में जानना चाहें कि क्या होते हैं ये एनर्जी वैम्पायर्स, कौन होते हैं और हमारी ऊर्जा पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, कि कैसे एक इंसान से मिलकर हमारी सारी ऊर्जा कम हो जाती है। देखिए, एनर्जी वैम्पायर को अगर मैं हिंदी में कहूँ, तो ये वो निराशावादी लोग होते हैं, जो कहीं भी माहौल को खराब कर देते हैं। अच्छा। मतलब इनकी मेंटालिटी हमेशा नकारात्मक रहेगी। एक अच्छे माहौल में भी अगर ये खड़े हो जाएँ, तो ये अपनी निराशावादी बातों से उस माहौल को खराब कर देते हैं। हमेशा इस तरह की बातें करना कि सामने वाला उससे प्रभावित होकर दुखी हो जाए, अच्छा। उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाए। वो कहीं न कहीं उसकी बातों को सोचने लग जाए। अपनी हर चीज़ को भूल के वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है फिर। उससे होता क्या है, उसे मानसिक तनाव होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा हर जगह कहीं न कहीं कंप्लेन करता ही रहेगा। हाँ। कभी किसी चीज़ में कमी निकालेगा, कभी किसी चीज़ में कमी निकालेगा, कभी किसी की कंप्लेंट करेगा, कभी किसी के बारे में बुरा बोलेगा। ये निराशावादी लोग होते हैं। ये कहीं न कहीं आपके जो एक अच्छा ऑरा है, उसे डैमेज कर देते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसे डैमेज करते हैं। अब होता ये है, अब जैसे हम कहें कोई आपकी एनर्जी खींच रहा है, तो उसमें यही है अगर 4 निराशावादी लोग वहाँ खड़े हैं और 4 पॉजिटिव खड़े हैं, जी। तो कहीं न कहीं उन आपकी पॉजिटिविटी उनकी नेगेटिविटी के आगे डाउन हो जाएगी। क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे तक नेगेटिव हैं, अच्छा। जबकि आपके मन में केवल 100 में से 10% नेगेटिविटी है। उनकी बातें आपके ऊपर इस कदर प्रभाव डालेंगी कि आप चिड़चिड़ापन महसूस करोगे, अकेलापन महसूस करोगे खुद में ही। आप उनके लिए दुखी होना शुरू कर दोगे कि हाय रे हाय, इसे इतना दुख है, मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ। मतलब आपके मन में उसके प्रति दयाभाव जागृत हो जाएगा। वो इस कदर आपको मैनिपुलेट करेंगे अपनी कंडीशन बता बता के। जैसे हम बोलते हैं अपना दुखड़ा रोना, कि जहाँ भी खड़े हो जाओ अपना दुखड़ा शुरू। हाँ। तो ऐसे लोग आपकी एनर्जी को डैमेज भी करते हैं और खींचते भी हैं। खींचने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पास ले रहे हैं, नहीं, वो आपकी एनर्जी को वेस्ट ही कर रहे हैं। अच्छा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, आपका पॉजिटिव ऑरा है, वो डैमेज होगा और कहीं न कहीं आप अवसाद की तरफ जाओगे धीरे-धीरे। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, काए कलेश, फिर आपका स्वभाव भी वही हो जाएगा, आप दूसरों से बहस करने लग जाओगे। तो ये होता है बुरी संगत का असर। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। उनसे दूरी बनाइए आप। जितना आप उन लोगों से दूरी बनाओगे, उतना आप अच्छा रह लोगे। ओके। क्योंकि ये चीज़ तो हमें नॉर्मल ग्रुप में पता चल जाती है कि कौन किसकी चुगली कर रहा है, या एक बंदा ऐसा हो तो जो केवल चुगली ही करता रहता है, हाँ। तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए। तो सर कैसे पहचाने कि इनसे मिलके आज हमारा ऑरा डाउन है, तो कैसे पहचाने ऐसे लोगों को कि हाँ इनके अंदर कुछ नकारात्मक है। वो बातों से और स्वभाव से ही पता चल जाता है। क्योंकि निराशावादी आदमी जब साथ में खड़ा होता है ना, वो धीरे-धीरे पहले ठीक बात करेगा, धीरे-धीरे वो फिर अपनी उसी बातों पर, उन्हीं टॉपिकों पर ज़्यादा जाएगा, जहाँ आपका वीक पॉइंट होगा। ओके। वो आपसे भी वही बात करेगा, उसे पता है आप इस बात से सोचोगे इस बात को, वो आपसे वही बात करेगा। अच्छा। उसमें भी वो सारी बातें वही करेगा जिससे आपकी एनर्जी लो हो।
तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ लोग हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं, कुछ लोगों को ड्रामा क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है, कुछ लोगों को कुछ हमेशा किसी चीज़ में कमी निकालने में मज़ा आता है। तो ऐसे लोग का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ता है कि हम लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं? हाँ, धीरे-धीरे जैसी संगत वैसा ही असर होता है। अब हम जब उस संगत में रहेंगे, उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो कहीं न कहीं उसकी चीज़ें हम पे हावी होना शुरू कर देती हैं। अच्छा। हमें भी मानसिक तनाव होने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। हम अपने संबंधों में भी बिगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की बातें हैं कहीं न कहीं फिर हम अपने फैमिली में जाके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बताते हैं, जिससे शायद हो सकता है सामने वाला उस बात को ना सुनना चाहे, हम ज़बरदस्ती अपनी बातें थोपना चाहें उस पे। तो वहाँ रिश्तों में भी दरार आना शुरू हो जाती है। घर में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं, एक बाहरी बंदे की नकारात्मक बातों की वजह से। अच्छा, तो ये जो नकारात्मक लोग होते हैं, ये क्या जान के करते हैं या फिर अनजाने में इनसे हो जाता है? कुछ तो जानकर करने वाले होते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं कुछ खास रिलेटिव, हाँ। जिन्हें पता है कि इस चीज़ से, इस बात से इन्हें दुःख होगा। वो जानबूझकर आपसे उस बात को करेंगे, ताकि आप उस बंदे से जाके लड़ो या झगड़ो या बहस करो। जी। तो ये जानबूझ के करने वाले भी होते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी, वो तो शायद हो सकता है अपना एक अच्छा पार्ट आपको बता रहे हों, जो उनके साथ हुआ है, कोई घटना। लेकिन हो सकता है उसका इम्पैक्ट आप पे गलत पड़ा हो, जी। जिसका उन्हें नहीं पता। तो जाने-अनजाने दोनों तरीके से ये चीज़ हो सकती है। ओके। तो ऐसे लोगों से मिलकर अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं, उपाय होते हैं। जी। जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप करके निकलो सुबह घर से, अच्छा। या आप ओम नमः शिवाय का जाप करके निकलो घर से, या फिर आप घर से जब भी सुबह निकल रहे हो तो धूप-दीप करते हो, उस समय आप गंगा जल अपने ऊपर कुछ छींटा मारो, या घर के वातावरण में घर में छींटा मारो, है ना? तो उससे आप खुद के ऑरे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओके। नित्य में, रोज़ाना में। अच्छा। वरना अगर आप बात करें घर के ऑरे को प्रोटेक्ट करने की, तो उसके लिए तो आजकल बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आप अ, एक छोटा-सा उपाय ही है कि आप गाय का उपला लीजिए, उसे सुलगाइए, एक बर्तन में रखिए, 1 चम्मच गाय का घी उस पे डालना है, थोड़ी-सी राई, पीली सरसों उस पे डाल के पूरे घर में आपको धुनी देनी है। उससे आपके घर की नेगेटिविटी बाहर हो जाती है, घर का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, आपके घर का और घर में रहने वाले सदस्यों का ऑरा मजबूत होता है। तो सर जैसे कि अभी आपने एक उपाय बताया घर में धूनी देने का, ऐसी अगर तंत्र की दृष्टि से मैं बात करूं तो कोई ऐसे उपाय हैं जो सरल उपाय जो हम लोग कर सकें, हमारी ऑडियंस कर सके अपने घर में, ताकि वो अपने घर की ऊर्जा और खुद की ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट कर सके? हाँ, बिल्कुल है, हमारे तंत्र में कई ऐसे अनेक उपाय हैं, जिससे आप अपने घर की ऊर्जा को और खुद की या सदस्यों की ऊर्जा को बिल्कुल सही रख सकते हो, या ऑरे को मजबूत रख सकते हो, उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा। जैसे कि हम बात करें गंगा जल, जी। हिंदू धर्म में गंगा जल को सबसे पवित्र जलों में से माना गया है। बिल्कुल सही। बस आपको अपने नित्य रोज़ाना की पूजा में गंगा जल लेना है, उसे आप किसी भी मंत्र से, चाहे हनुमान चालीसा से, चाहे गायत्री मंत्र से, चाहे ओम नमः शिवाय से, या जो आपके गुरु प्रदत्त मंत्र हो, आप उससे उसे अभिमंत्रित करें। पूरे घर में आप उसका छिड़काव करें। उससे भी आपके घर का ऑरा मजबूत होता है, नेगेटिविटी बाहर होती है। और यदि आप उसका आचमन करते हो, आप या आपके घर के सदस्य, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो भी शुद्ध होती है। वहाँ से भी नेगेटिविटी पूरी तरह बाहर हो जाती है। पूरा दिन आपका फ्रेश जाएगा। ओके। दूसरा होता है कि आप विशेष किसी गुरु से या किसी तांत्रिक से कोई भी आप ताबीज़ प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हो, उसे धारण कर सकते हो। या फिर आप नॉर्मल में रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। किसी भी शिव मंदिर में जाके आप रुद्राक्ष लीजिए, शिव जी लिंग को अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए, उसके बाद उसे स्वयं धारण कर लीजिए धागे में। वो पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखता है, उसे कोई भेद नहीं सकता फिर। वो एक प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करता है। अच्छा। ऐसे ही रोज़ाना सुबह आप उठकर मुख्य द्वार को झाड़ू से साफ करके, साफ पानी से उसका अर्चन कीजिए, तो उससे भी पॉजिटिविटी आती है घर में। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर आपको प्रतिदिन हल्दी और रोली से एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। अच्छा। प्रतिदिन सुबह उठ के नहा धो के घर की जो मुख्य महिला है, वो प्रतिदिन यदि घर की मुख्य दहलीज पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रही है, उससे शुभता आती है घर में, नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है, और उस घर का ऑरा मजबूत रहता है, एनर्जी बरकरार रहती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने घर में रहने वाले सदस्यों का ऑरा मजबूत कर सकते हो और निगेटिविटी से उसे बचा सकते हो। ओके।
और सर अगर हम बाहर जा रहे हैं और काफ़ी अलग अलग लोगों से हम लोग मिलते हैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उनके ऑरा से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करके आप सुबह निकल सकते हो, गायत्री मंत्र का पाठ करके आप सुबह घर से निकल सकते हो। पूरे दिन आपको एनर्जी फ़ील होगी। ओके। आपका एनर्जी वॉल्यूम डाउन होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी रहेगी, वो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। ओके। तो सर हमने इतनी सारी बातें करी, चाहे वो हमारे घर की वस्तुएं हों, हमारे घर की ऊर्जा की बात हो, या ऐसे लोग जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इनकी ऊर्जा और इन्हेंस होती है और बढ़ती है, या फिर एक दूसरे की ऊर्जा में और टकराव लाती है? नहीं, यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, प्लस आपके घर में या घर का कोई सदस्य उस चीज़ से प्रभावित है, तो दोनों मिलकर और अधिक बढ़ाएँगे नेगेटिविटी को। वो अच्छा। कम नहीं होगी और बढ़ेगी, और कहीं न कहीं वो सब पे इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। क्योंकि एक तो वो वस्तु विशेष जो नेगेटिव प्रभाव दे रही है और बराबर दे रही है जब तक वो वहाँ मौजूद होगी। एक वो व्यक्ति विशेष जो आपसे बराबर जुड़ा हुआ है और आपके माइंड में वो उस तरह की बातें डालेगा ही डालेगा, ओके। जिससे आप प्रभावित होगे। तो कहीं न कहीं आपकी परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आप उसके जब तक उसके साथ रहोगे तब तक उसकी बातें आप पर हावी रहेंगी। उससे अलग होके जैसे आप घर पहुँचोगे तो घर में जो वस्तु रखी है वो कहीं न कहीं आपको प्रभावित दे ही रही है। हम्म। तो आप परेशान रहोगे ही रहोगे उससे। ओके। तो मतलब ऐसे लोगों से और अपने ऑरा को हम घर में भी प्रोटेक्ट कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। ओके। थैंक यू सो मच सर। तो जाते जाते हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारी जो ऑडियंस है जो आज आपको सुन रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा ताकि वो भी अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें एंड कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में और एनहांसमेंट करें? देखिए, मैं श्रोताओं से बस यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें, जो हमेशा चुगलखोरी करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं या लोगों में कमियाँ ढूँढते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों से आप जितना हो सके दूरी बनाएँ, अपने आप को पॉजिटिव रखें। हो सके तो थोड़ा-सा पूजा-पाठ करें सुबह उठने के बाद या घर से निकलने से पहले। आपको धूप-दीप करना चाहिए किसी भी मंदिर में या घर के ही मंदिर में आप पूजा-पाठ करके निकलें, तो पूरा दिन आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। ओके। कहीं न कहीं वो देव शक्ति आपको ऊर्जा देगी ही देगी और आपका जुड़ाव रखेगी रखेगी उन चीज़ों से। तो कहीं न कहीं आप बाहरी नेगेटिव ऊर्जा से भी बचे रहते हो उन सारी चीज़ों से। बाकी कुछ उपाय मैंने अपने इस पॉडकास्ट में आपको बताए हैं, आप उन्हें फ़ॉलो करोगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा। ओके। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स और भी नई नई परेशानियों के बारे में जानते रहेंगे और उनका जो हल है वो भी हम आपसे जानेंगे जी, बिल्कुल। अपने आगे आने वाले पॉडकास्ट में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ हमें पॉडकास्ट के इस कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।